एक छोटे से कस्बे में लिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। वह 18 साल की थी, सपनों और उत्साह से भरी थी, फिर भी दुनिया के बारे में अनजान थी। कस्बे में मैक्स नाम का एक लड़का था। वह 23 साल का था, लंबा और सुंदर, जिसकी मुस्कान किसी का भी दिल पिघला सकती थी। कस्बे की सभी लड़कियां उसे पसंद करती थीं, और लिली भी इसका अपवाद नहीं थी। जब भी मैक्स पास से गुजरता, वह मुस्कुराता और लिली की तरफ हाथ हिलाता। और हर बार लिली का दिल जोर से धड़कता। जब भी वह उसे नोटिस करता तो ऐसा लगता जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन हर कोई यह नहीं मानता था कि मैक्स लिली के लिए सही इंसान है। उसकी माँ ने उसे बार बार चेतावनी दी, मैक्स परेशानी है। वह सिर्फ तुम्हारे दिल के साथ खेल रहा है। उसके बड़े भाई ल्यूक ने भी उससे कहा, सावधान रहना लिली। तुम ऐसे किसी के लायक हो जो तुम्हारा सम्मान करे। लेकिन लिली दीवानगी में अंधी होकर नहीं सुनी। उसे यकीन था कि वह मैक्स को उस तरह समझती थी जैसे कोई और नहीं समझता। एक गर्मी की शाम गांव में एक बड़ा अलाव बोनाफाया समारोह हुआ। ये सभी के लिए आराम करने और मज़े करने का एक सही मौका था। लिली और उसकी सहेलियां जाने के लिए उत्साहित थीं, लेकिन उसकी मां हिचकिचाई। उसकी मां ने कहा, लिली, मुझे तुम्हारा जाना ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानती हो कि मैक्स कैसा है। लेकिन लिली ने अपनी मां से विनती की, मैं ठीक रहूंगी मां, प्लीज, मैं बस मज़ा करना चाहती हूँ। आखिरकार उसकी मां मान गई, लेकिन एक चेतावनी के साथ, बस सावधान रहना। अलाव वाली रात हवा में उत्साह भरा था, संगीत बज रहा था, लोग हंस रहे थे और भुने हुए मार्शमेलो की महक हवा में थी। तभी मैक्स लिली के पास आया। उसकी आंखें लिली की आंखों से मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे लिली, क्या तुम डांस करना चाहोगी? उसने पूछा, और लिली मना नहीं कर पाई। जैसे ही वे आग के चारों ओर नाचे, उसका हाथ मैक्स के हाथ में था। लिली का दिल तेज धड़क रहा था। दुनिया कितनी परफेक्ट लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, समारोह समाप्त होने लगा और दोस्तों का समूह धीरे धीरे बिखरने लगा। मैक्स लिली की ओर झुका और फुसफुसाया, अरे चलो ड्राइव पर चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। लिली का दिल धड़क उठा। वो इस विचार से रोमांचित थी और बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। वो उसके पीछे उसकी कार तक गई, एक चमकदार काली स्पोर्ट्स कार जो ताकत से गरजती हुई लगती थी। जैसे ही वे अंधेरी सड़कों से गुजरे, शांत रात का आसमान उन्हें घेरे हुए था। वे हंसे, कहानियां सुनाई और सब कुछ बहुत सही लगा। लेकिन जल्द ही मैक्स एक शांत, सुनसान सड़क पर मुड़ गया। कार की हेडलाइट्स सिर्फ पेड़ों को ही रोशन कर रही थीं, और लिली को बेचैनी महसूस हुई। मैक्स ने कार रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। वो उसके करीब आया, उसकी सांसें तेज थीं, और उसने उसे चूमने की कोशिश की। लिली जम गई, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रुको मैक्स, मैं तैयार नहीं हूँ, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन मैक्स ने नहीं सुना। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी बांह पकड़ ली। ऐसी मत बनो, उसने कहा। तुम्हें क्या हुआ है? लिली ने उसे धकेल दिया। नहीं मैक्स, रुको, वह चिल्लाई। पल भर में उसका मिजाज बदल गया। तुम मजाक कर रही हो, वह झल्लाया। तुम तो बस बोरिंग हो। फिर बिना किसी चेतावनी के मैक्स ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और उसे सड़क के किनारे बाहर धकेल दिया। बाहर निकलो, वह चिल्लाया। लिली सदमे में थी। वो वहां ठंडी और भ्रमित खड़ी रही, कार को तेजी से दूर जाते हुए देखती रही, जिसने उसे अंधेरे में छोड़ दिया था। उसके जूते चलने के लिए नहीं बने थे और वह लंगड़ाने लगी, उसके पैरों में दर्द हो रहा था। घर वापस चलने का रास्ता अंतहीन लगा और हर कदम के साथ उसे और ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। जब तक वह अपने घर पहुंची, लिली भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक चुकी थी। उसके पैर दर्द कर रहे थे और आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था क्योंकि वह अपने बिस्तर पर गिर गई थी। उस रात वह रोई, टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसने अपना दिल ऐसे किसी को दे दिया था जिसे परवाह नहीं थी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी सहेलियों से बात की। उन्होंने उदास आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, हमने तुम्हें बताया था लिली।
मैक्स सबके साथ ऐसा ही करता है। लिली को विश्वास नहीं हुआ। तुम लोगों ने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? उसने पूछा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एम्मा ने जवाब दिया, हमने सोचा कि तुम्हें पहले से ही पता होगा। वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। उस रात लिली ने खुद से एक वादा किया, वो फिर कभी किसी को उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने देगी। उसने सीखा कि प्यार तितलियों और पहली बार चूमने के उत्साह के बारे में नहीं था। ये सम्मान, दयालुता और देखभाल के बारे में था। 1 साल गुजर गया। लिली कॉलेज के लिए शहर चली गई, एक नई शुरुआत की उम्मीद में। उसे एक छोटे से कैफे में नौकरी मिल गई, एक ऐसी जगह जहां वो किताबों और कॉफी में खुद को खो सकती थी। यह एक शांतिपूर्ण जीवन था और लंबे समय में पहली बार लिली संतुष्ट महसूस कर रही थी। फिर एक बरसात की दोपहर, जब वह काम से घर जल्दी जा रही थी, तो उसने खुद को एक किताबों की दुकान के शेड के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करते हुए पाया। तभी एक आदमी छाता लेकर उसके पास आया। क्या आपको कहीं सवारी चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज़ गर्म और आमंत्रित करने वाली थी। लिली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें दयालु थीं और उसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने कहा, मैं बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। उस आदमी ने सिर हिलाया और वे एक साथ खड़े हो गए, मौसम और दिन की अजीब घटनाओं के बारे में बातें करने लगे। उसका नाम जेम्स था और वह पास में ही काम करता था। उस दिन से जेम्स हर सुबह कैफे आने लगा। वह अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करता और खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ता। धीरे धीरे उन्होंने और ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया, अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्से साझा किए। जेम्स से बात करना आसान था और वह उसे हंसाता था। लिली ने महसूस किया कि वह खुल रही थी, कुछ ऐसा जो उसने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। एक दिन जेम्स ने उससे पूछा, क्या तुम कभी कॉफ़ी पीना चाहोगी? लिली मुस्कुराए और सहमत हो गई। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये किसी वास्तविक चीज़ की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात की। लिली उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी, कुछ ऐसा जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। महीने गुजर गए और जेम्स और लिली करीब आ गए। वे एक साथ लंबी सैर पर गए, आर्ट गैलरीज का दौरा किया और भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बात करते हुए शांत शामें बिताईं। जेम्स धैर्यवान, दयालु था और हमेशा लिली की सीमाओं का सम्मान करता था। उसने खुद को मूल्यवान महसूस किया। एक शाम, बारिश में लंबी सैर के बाद, जेम्स रुका और उसकी तरफ देखा। मुझे पता है कि यह अचानक लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूँ, लिली। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लिली मुस्कुराई, उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। मैं भी तुम्हारी परवाह करती हूँ, उसने फुसफुसाया। साल गुजर गए और लिली और जेम्स ने एक साथ जीवन बिताया। वे एक साथ रहने लगे, दुनिया की यात्रा की और हर चीज में एक दूसरे का समर्थन किया। वे एक टीम थे और लिली जानती थी कि उसे आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया है। कुछ ऐसा जो विश्वास, सम्मान और साझा सपनों पर बना था। अब जब लिली उन वर्षों को याद करती है, तो उसे एहसास होता है कि वो कितना बदल गई है। वह अब वो लड़की नहीं है जिसे उस अकेली सड़क पर अंधेरे में छोड़ दिया गया था। वो मजबूत, समझदार है और जीवन जो कुछ भी लेकर आता है उसके लिए तैयार है। और मैक्स के लिए, खैर, उसने सुना कि वो कभी नहीं बदला। वो उसी पैटर्न को दोहराता रहा, कभी नहीं खोज पाया कि वो वास्तव में क्या ढूंढ रहा था। लिली को उसके लिए अफसोस नहीं हुआ, उसे गुस्सा भी नहीं आया। उसने बस आभार महसूस किया, शुक्रगुजार कि उसने अपना सबक जल्दी सीखा और उसे एक ऐसा प्यार मिला जो वास्तविक था। वह जेम्स के साथ अपने जीवन के बारे में सोचते हुए मुस्कुराए। कभी कभी जीवन रहस्यमय तरीकों से काम करता है और यह बारिश, छोटे पल और सही लोग होते हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं।